हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के यूनिट नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 8 में ये 5 सेक्शन दिए गए हैं और इन पाँचों सेक्शन को कहा गया है कि प्रत्येक सेक्शन का आप लोग गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर जब हम इन लोगों का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 2 हम लोग का पॉलिनोमियल है, बहुपद से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। और आजकल हम जो इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिटी की सहायता से किए जा रहे हैं। तो हम पहले यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी दी गई है वो कौन सी आइडेंटिटी है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे जितने भी टर्म्स आपके हैं उसके फर्स्ट 2 टर्म में आपका क्यूब है। तो एक संकेत मिल रहा है कि या तो ये a+b होल क्यूब होगा या a-b का होल क्यूब होगा। तो चलिए पहले हम लोग इस फार्मूले को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a+b होल क्यूब होगा तो उसका जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये लिखा जाता है a³ + b³ + 3ab और a+b। ये हमारे a+b का होल क्यूब है। और इसी तरीके से अगर हम a-b³ को देखेंगे तो ये हम लिखते हैं a³ - b³ - 3ab और a-b। तो इन दोनों रूपों में हमको देखना है, ठीक है। और ये जो आप बाकी के 2 अगले टर्म्स देख रहे हैं, तो ये टर्म्स जो हम यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा सा शो कर रहे हैं, इनको एक्सपेंड करके लिखा गया है। अब ये जो एक्सपेंड वाला फॉर्म है तो ये इसका लास्ट टर्म इसका लिखा जाएगा 3a² + 3ab²। और इसी प्रकार ये लिखा जाएगा 3a²b, ठीक है। तो ये पहला टर्म आपका माइनस होगा और दूसरा टर्म यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये बाकी के टर्म उसको और एक्सपेंड कर दिया गया है। तो चलिए अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या ये दिए गए जो क्वेश्चन है ये इस रूप में पाए जाएंगे या नहीं। अगर इनका एक्सपेंड फॉर्म इस रूप में मिलेगा तो ये दिए गए आइडेंटिटी के ही रूप होंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, हम उस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं कि यहाँ जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है 8a³ + b³ + 12a²b एंड प्लस 6ab²। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि 8a³ वास्तविकता में किसका क्यूब है। तो ये हमारा है 2a³, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो 8 है वो 2 का घन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। फिर दूसरा है ये हमारे b का क्यूब है। तो ये जो पहले 2 मेन टर्म्स हैं ये हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब बाकी के जो टर्म्स हैं उसमें हमको ये चेक करना है कि क्या उस फॉर्म में आते हैं या नहीं। तो जैसा कि हम फार्मूले में जानते हैं कि फार्मूले में आपका है a³ + b³ + 3ab × a+b। तो हम इसको ब्रेक करते हैं। ये जो हमारा 3rd नंबर पे लिखा गया है इसको हम ब्रेक करते हैं, फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है 3ab। तो a के जगह पर आप यहाँ पर पहले ब्रैकेट में पाएंगे 2a और b के जगह पे हमारा b है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 2a, ठीक है, अब इंटू b। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या ये हमारे फार्मूले पे मैच करेगा या नहीं करेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 3ab × a+b। तो यहाँ पर a+b मतलब 2a + b है, ठीक है। अब ज़रा हम यहाँ पर गौर करेंगे कि क्या ये वास्तविकता में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम 2a³ + b³ प्लस यहाँ पर चेक करेंगे तो ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 = 6ab × 2a + b, ठीक है। तो अब यहाँ छात्रों आप गौर करेंगे कि ये जो हमारा टर्म्स है, ठीक है, तो यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या ये टर्म्स इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम चेक करेंगे, अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखेंगे ये आपका लिखा जाएगा कि 6ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 = हो गया 12a²b। तो देखिए यहाँ पर 12a² हमारे पास है और प्लस ये जो हमारा होगा 6ab²। तो ये भी हमारा यहाँ पर
साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा फैक्टर है, ये जो हमारा एक्सपैंड वाला रूप है, वो सीधा संकेत है कि ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब है। तो चलिए अब हमने इसको चेक भी कर लिया और हमको पता चल गया कि हाँ ये रूप हमारा a प्लस बी का होल क्यूब है। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा 2a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, 2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये फॉर्म जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का जो फैक्टर लिया वो है 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसी क्रम में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं छात्रों। सेम वही क्वेश्चन है, बस पहले क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन है और दूसरे क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव साइन के साथ दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में लिखा गया है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखेंगे 8 ये 2 का क्यूब होता है, तो ये पूरा टर्म्स जो है वो 2a क्यूब है। दूसरा टर्म्स हमारा माइनस बी क्यूब है, यहाँ पर दिया गया है। फिर फार्मूले के हिसाब से -3 इंटू ए इंटू बी एंड a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6ab एंड 2a माइनस बी। अब यहाँ से आप मैच कराएंगे माइनस इंटू प्लस, ये हमारा होगा माइनस 6 2 12a स्क्वायर बी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम बंटन नियम के नाम से जानते हैं, इनका गुणनफल करेंगे तो आपका ये टर्म शो हो रहा है -12a स्क्वायर बी। फिर अगले स्टेप में हमने जब इसी का मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये शो हो रहा है 6a स्क्वायर बी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ हमने पा लिया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका ये a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में पूरा टर्म्स दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो फैक्टर होगा 2a माइनस बी होल क्यूब होगा। तो हमने इन दोनों क्वेश्चन का जो फैक्टर था इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो चूंकि दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के थे, a माइनस बी का होल क्यूब था और a प्लस बी का होल क्यूब था। चलिए अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, जिसको यहाँ पर सेक्शन सी के रूप में लिखा गया है, यहाँ देखते हैं कि आपकी बार इस प्रश्न में कौन सा अंक दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a एंड प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं पहले दो टर्म्स को। ये हमारा दिया गया है 3 क्यूब 125, ये 5 का घन होता है, तो इस तरीके से ये मिल गया हमारा 5a का क्यूब है। अब माइनस 3a के जगह पे 3 इंटू बी के जगह पर 5a, फिर आप लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस के फॉर्म में है। अब इसको हम मैच कराएंगे, लेकिन पहले यहाँ हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा हो गया आपका 45a इंटू 3 माइनस 5a। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये पहले दो टर्म्स तो हमारे आंसर की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये मैच करना चाहिए इस टर्म्स के बराबर। तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस एंड 45 3 जा 135, 45 का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो ये हमारा 135a के बराबर होगा। फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस और 45 का गुणा जब आप 5 में करेंगे तो ये हमारा 225 होगा और a इंटू ए हमारा a स्क्वायर होगा। तो ये इशारा कर दिया कि ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम a माइनस बी जो 5a के रूप में है और इसका ही हो गया क्यूब। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी का आंसर 3 माइनस 5a होल क्यूब। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने आसानी से हल कर लिया। बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बड़ी आसानी से आप आइडेंटिटी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर डी को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में भी एक बार फिर हम इसी फार्मूले पे जाएंगे जो हमारे सामने दिया गया है 64a क्यूब
27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी एंड प्लस 108 ए बी स्क्वायर। चलिए अब हम जानते हैं 64 जो होता है वो क्यूब है किसका, 4 का, और ये पूरा जो है 4a क्यूब है, माइनस 27 3 एंड बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे -3 इंटू ए इंटू बी, फिर लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको और एक स्टेप आगे ले जाएंगे, 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 ab 4a माइनस 3b। ठीक है, अब हम यहाँ पर बस जब यहाँ तक हम इस प्रश्न को लेकर हल करते पहुँचेंगे तो ये जो आखिरी के जो ब्रैकेट्स और उसके आगे जो संख्या कॉफिशिएंट गुणांक के रूप में दिया गया है तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अर्थात बंटन नियम का यूज़ करेंगे और इनका प्रोडक्ट हम इन दोनों प्रोडक्ट से मैच कराएंगे। अगर वो मैच करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी के लिए सूटेबल होगा और वही आइडेंटिटी इसका फैक्टर होगा। चलिए चेक करते हैं, माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा और 36 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 144 मिल रहा है। इसी प्रकार माइनस इंटू माइनस ये हमारा प्लस होता है और जब 36 का गुणा आप 3 में करेंगे तो आपका 108 प्राप्त होता है और जो आपके वेरिएबल टर्म से ए बी इंटू बी वो हमारा ए बी स्क्वायर प्राप्त होगा। आप इसको कैलकुलेशन आप रफ पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हाँ जी ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के रूप में है। तो इसका मतलब ये जो पूरा प्रश्न है ये 4a माइनस 3b होल क्यूब होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डी का भी हम लोगों ने फैक्टर कर लिया, गुणनखंड निकाल के दिखा दिया। और अब हम इस सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 8 के प्रश्न संख्या 8 के सेक्शन नंबर ई को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का गुणनखंड क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न के रूप में क्वेश्चन को दिया गया है। तो जो दिया गया 27 पी क्यूब 1/216 माइनस 9/2 पी क्यूब प्लस 1/4 और ये है p। चलिए चेक कर लेते हैं, 27 पी क्यूब जो है वो 3p का घन है। ठीक है, और आप इसको लिखेंगे 1 का घन 1 ही होता है और 216 ये 6 का घन होता है। 6 का मल्टीप्लाई जब आप 3 बार करेंगे तो आपको मिलेगा 216। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूले में होता -3 इंटू ए, तो a के जगह पे 3p इंटू बी 1/6 एंड a माइनस बी, तो 3p माइनस 1/6। ठीक है, अब हम यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे तो 3p क्यूब माइनस 1/6 क्यूब माइनस, अब हम थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको रिड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ आपका बचा 3p/2। ठीक है, 3p/2 एंड इंटू 3p माइनस 1/6। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हम लोग के फॉर्म में है। तो यहाँ देखने के लिए देखिए, अब आप अगर 3p/2 का मल्टीप्लाई 3p में करेंगे तो पहली बात तो ये माइनस इंटू प्लस ये रिज़ल्ट होगा माइनस में, 3 3 जा 9 p²/2। ठीक है, 3 3 जा 9 p²/2 यहाँ पर हमको मिलेगा। और फिर अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3p/2 इंटू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस में इसमें हमके मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 का, तो पॉजिटिव में होगा। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये निकलेगा p/4 के रूप में। ठीक है, तो p/4 के रूप में निकलने पर ये क्वेश्चन हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चेक करेंगे अब। तो देखिए यहाँ पर
पी क्यूब लिख दिया गया है, ये यहाँ पर पी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है। तो इसका मतलब ये माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो ये 3 3 जा 9 और यहाँ पर आपका रहेगा पी स्क्वायर अपान 2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 पी बाई 4। तो ये मतलब ये हमारे a माइनस बी का होल क्यूब होगा। तो इसका मतलब a 3p और b के जगह पे 1/6 और इसका जब होल क्यूब करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 के इन 5 खंडों को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगता है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप नए होंगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।